Hello friends, welcome to my channel and follow my Insta ID, that is Natu.rebeauty11 double underscore. So let's start our video. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इसमें हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो x लिख दो, इधर यहाँ y लिख दो और यहाँ 1 लिख दो। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, p1 c1 a1 एंड b1 फिर से। ठीक है, यहाँ पर लो b2 c2 a2 एंड अगेन b2। इतना लिखने के बाद क्या होगा, मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई है ऐसा। Like this, then this and this and this and this, like this। अब x के लिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2a1। ठीक है, इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो इस तरह से आप x y1 की वैल्यू निकाल लोगे तो इजीली। अब आपको हमें थोड़ा मेथड समझना होगा कि a1/2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशंस। तो हर क्वेश्चन में इन कॉन्टेक्स्ट मतलब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर हम बात करें तो उसमें हर एक क्वेश्चन में हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं, राइट। तो a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2 यूनिक सॉल्यूशन, a1/2 इक्वल्स टू b1/2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 नो सॉल्यूशन। Then a1/2 equal to b1/2 also equal to c1/c2, then क्या आता था, infinitely many solutions। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फ्रॉम बस स्टैंड इन बेंगलोर, मतलब बेंगलोर से एक बस स्टैंड है। इफ वी बाय 2 tickets to Malleshwaram and 3 tickets to Yeshwantpur, the total cost is rupees 46, and if we buy 3 tickets to Malleshwaram and 5 tickets to Yeshwantpur, the total cost is 74। find the fares from the bus stand to Malleshwaram and to Yeshwantpur। मैंने क्या लिखा है, 2 tickets to Malleshwaram and 3 to Yeshwantpur। ओके, लिखता हूँ लेट द टिकट कॉस्ट टू मालेश्वरम इक्वल टू x। ठीक है, लेट द टिकट टिकट कॉस्ट टू यशवंतपुर YSHWANTPUR इक्वल्स टू y। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 2 tickets and 3, 2 for मालेश्वरम and y and 3 tickets to यशवंतपुर is 46। ठीक है, अब बोल रहा है 3 tickets to मालेश्वरम and 5 tickets to यशवंतपुर is 74। अब इसका मैं क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं इसको लिखता हूँ 2x plus 3y equals to minus 46 and 3x plus 5y minus 74 equal to 0। अब हमारा टेबल बना लेते हैं, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन एंड c 1 अपॉन, ठीक है।
अब हम हमारे रफ वर्क में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो ना V1 माइनस V2C1 होगा। हम यहाँ कर लेंगे रफ वर्क में, क्या करेंगे, B1C1 A1 B1 B2 C2 A2 एंड B2, ऐसा 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 लिस्ट एरोस करना जरूरी कि आपको फिर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला होगा B2 माइनस B2 इंटू C1, सॉरी B1 इंटू C2। अब आपका बदलना चाहिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है। ठीक है, तो B1 क्या है मेरा 3 इंटू क्या था C2 है मेरा -74। अब माइनस क्या था B2 इंटू C1, B2 है मेरा 5 एंड माइनस C1 -46। y के लिए था C1 इंटू A2 -74 इंटू 2 माइनस, ठीक है, C2 इंटू A1 C1 इंटू A2 सॉरी C1 था हमारा 46 -46। अब C2 इंटू C2 है -74 इंटू हमारा A1 है 2, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा 2। अब थर्ड है 1 अपॉन A1 इंटू V2 2 इंटू 5 माइनस A2 इंटू V1 A2 क्या है 3 इंटू 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आपको शायद सही लिख रहा हो कि नहीं पता नहीं मेरे को। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब x अपॉन 74 3 4 12 1 कैरी 721 प्लस 2 22। सो ये आ गया -22 -222। ओके, -222 एंड प्लस 46 5 6 5 30 3 कैरी 5 4 20 20 plus 6 23 230। ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन 46 3 था, ओके 6 3 18 1 कैरी, ओके देन 3 4 12 12 plus 1 is 13 138 that is -138। यहाँ पर है प्लस 74 into 2 2 4 8 and 2 7 14 148 equals to 1 upon 10 minus 7 अब मैं आगे का मेरा कर दूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ईजी है, कह सकते हो लेंथी भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, राइट। अब x इक्वल्स x/8, ठीक है, 230 माइनस 2 2 8 इक्वल्स टू y अपॉन 10 करके लिख लो एंड 1 अपॉन 3, सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया उधर। हमारा क्या इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन थी 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3 9, तो 10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 9 दैट इज 1। ठीक है, तो अगर ये इससे इक्वल है मतलब x कैन बी इक्वल टू दिस, है ना। अब अगर
अगर ये इससे इक्वल है तो ये इससे भी इक्वल हो सकता है, तो हम इन दोनों की इक्वल करेंगे और इन दोनों की इक्वल करेंगे, ठीक है। तो x बाई 8 इक्वल्स टू 1/1, सो x इक्वल्स टू 8, cost of fair to Malleswaram is 8 and y upon 10 equals to 1/1, y equals to 10. So cost of fair to यशवंतपुर is 10. अब ऐसा आंसर में लिख दोगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल 1 आज हमारा खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करने वाले एग्जाम्पल नंबर 15 जो कि है फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन देखता हूँ, वो स्क्रीन पर होगा वो। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p does the pair of equations given below has unique solution। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है इक्वेशन। देखो क्वेश्चन नंबर दी है 4x plus py plus 8 equal to 0, then 2x plus 2y plus 2 equal to 0, ठीक ये नहीं हुआ है। अब यूनिक पेयर ऑफ इक्वेशंस का जरूरी क्या होता है, a1/2 शुड बी इक्वल टू b1/b2, ओके। सो a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। हाँ b1 अभी हमारे c में नहीं लगा, ठीक है। अब देखो इंटू a1 b1 b2 क्या है, a1 क्या है 4, b1 है p, a2 है 2 और b2 है 2, ठीक है। सो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का हमें लिखना क्राइटेरिया क्या होता है, a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो a1/a2 मतलब 4/2 should not be equal to b1 plus p/2, ठीक है। 2 2 का कैंसिल, इधर से लगा दो 2 into 2 equals to b, is not equal to b, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट साइन। अब 4 should not be equal to b, मतलब p के वैल्यू 4 के अलावा क्वेश्चन में p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो तो इनको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम करेंगे अगला एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions, ठीक है। उसमें लिखते हैं इक्वेशन क्या दी हुई है, kx plus 3y माइनस ऑफ k minus 3 equal to 0, और एक और क्या दिया है 12x plus ky minus k equal to 0, ये दी हुई है। और वैसे हम इनफाइनाइटली वेव सॉल्यूशंस का क्राइटेरिया हमने a1/2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है, राइट। तो हम करते हैं अपन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब इसमें हम कोई भी दो मतलब इन दोनों को इक्वल या इन दोनों को इक्वल लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ky12 इक्वल टू 3/k इक्वल टू k माइनस ऑफ k minus 3 अपॉन माइनस k, ठीक है। तो ये वाला लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसलिए मैं इन दोनों को कंसीडर करता हूँ, कंसीडरिंग दिस बोथ। सो k स्क्वायर इक्वल टू 12 3 36, k इक्वल्स टू √36, ठीक है। ऐसे ही होगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 36, सो k की वैल्यू हो गई 6, ये दो फर्स्ट वैल्यू हो गई। मान लो अगर हम इसको करते तो -3k इक्वल्स टू -k plus 3 into k, तो -3k इक्वल्स टू
माइनस के स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस सिक्स आएगा, राइट। यहाँ पर हम कर देता हूँ के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस थ्री के, ओके। सो माइनस थ्री के इक्वल्स टू माइनस ऑफ के स्क्वायर, सो के माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस सिक्स के, माइनस का स्क्वायर माइनस सिक्स के, माइनस में कैंसिल, वन की कैंसिल, तो के की वैल्यू है सिक्स आ गई है। मतलब यहाँ तो हमारा के की वैल्यू सिक्स हो गई, यहाँ माइनस सिक्स हो गई। दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू आती है तो हमारा सेटिस्फाई करेगा, हाँ भाई जो आपकी वैल्यू है वो इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस दे रहा है। के की वैल्यू कितनी होगी, सिक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ हमारे पूरे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5। हम करने वाले एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है आपको नीचे स्क्रीन पर लिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इन केस, कौन है, इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अभी हम क्या लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वरना नहीं लगाओगे। अब हमारे पास ये देखना है कि ये हमारी एक्सरसाइज आ गई जो मैंने आपको पहले बताया था, a1 by 2 should not be equal to b1 by 2 यूनिक सॉल्यूशन, a1 by 2 is equal to b1 by 2 but not equal to c1 by c2 is what, parallel lines, and third means no solution, and third was a1 by 2 equals to b1 by 2 and also equal to c1 by c2, and it is infinitely many solutions, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस 3, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 and 3x minus 9y minus 2, 9y minus 2 equal to 0, let us check it, है ना, हमको देखना है क्या था। तो x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चेक करते हैं क्या ये सही है कि नहीं है। सो चेक 1, अगर चेक 1 में हमारे जो भी आता है देन विल चेक करेंगे पहले कि क्या है। तो a1 by a2 कॉमा b1 by b2 कॉमा c1 by c2, a1 क्या है 1 अपॉन a2 क्या है 3, ओके, देन कॉमा माइनस 3y माइनस 9 माइनस माइनस कैंसिल 3 1 3 का, ओके, एंड देन माइनस 3y माइनस 2 कैंसिल 3/2। सो 1/3 इक्वल्स टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। तो ये कौन सा हो गया, नो सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम जंप कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में। आपका जो सेकंड और फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपको होमवर्क रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अब करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 वाला 3x माइनस 5y इक्वल्स 20। पार्ट 3 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ठीक है, एंड 6x माइनस 10y, ओ माइनस 10y इक्वल्स 40, ओके। लेट अस चेक इट, चेक लगाएंगे ना, जैसे जैसे हम चेक इट मेक करते ना वैसे चेक गिरेगा और मेक नो सॉल्यूशन, इस तरह से चेक करते हैं। 3/6 सॉरी हमेशा आपको लिखना है a1/2 कॉमा b1/2 कॉमा c1/c2। नहीं a1 क्या होना 3/6 कॉमा माइनस 5 माइनस 10 कॉमा 20/40। 3 1 3 2 5 1 5 2
एन माइनस वन कैंसिल एन 21 था 22 था। सो इसमें क्या हुआ 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1 बाय 2। यहाँ पर लिख दो नो सॉल्यूशन और हम लोग दोनों infinitely many solutions। ठीक है, यहाँ पर है नो सॉल्यूशंस और यहाँ पर है infinitely many solutions। ठीक है, अब सोचोगे सर आपने तो इधर उधर लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई है तो हमने एग्जाम्पल में किया था, ऐसे तो नहीं किया हमने। तो सर आप एक क्वेश्चन बना दो। तो देखो ऐसा है, क्वेश्चंस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन व्हेन जो आपके एक्सरसाइज में आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको इक्वेशन चाहिए, आप सॉल्व करना, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको उन वर्ड से इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाकर आपको है सॉल्व। ठीक है, तो आपको आसानी से पता चलेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का लिखा है for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution। मतलब ए और बी की कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जिससे इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, सो इनफाइनाइटली मेरे सॉल्यूशन की क्राइटेरिया क्या होता है, ये होता है, ये होती है क्राइटेरिया। रख दो वैल्यूज को 2 1 a minus b equals to 3 upon k minus 1 equal to 7 upon 3a plus b minus 2। ठीक है, इन दोनों कंपेयर और इन दोनों कंपेयर करके हम आंसर निकालेंगे। लेट अस कंपेयर दिस बोथ। तो इधर मैं सॉल्व करता हूं इसको। तो क्या होगा 2 into k minus 1, वेट k minus 1 निकलेगा, सॉरी a plus b into y है। a plus b into y, ठीक है, 2 into a plus b होगा, ठीक है, 2 into a plus b equal to this to this, 3 into a minus b, 2a plus 2b equals to 3a minus 3b, 2a minus a equals to minus 3b minus 2b, 2a minus a equals to minus 5b। तो ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, जी हाँ नहीं, जी नहीं, ओके। यहाँ पर भी 3 आएगा तो माइनस इक्वल्स टू 5b माइनस कैंसिल a इक्वल्स टू 5b। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 5b। अब इन दोनों कंसीडर करेंगे हम इसको, इन दोनों को। तो देखो 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल्स टू 7 इंटू a प्लस b। अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को करना है, आप फर्स्ट और लास्ट को भी कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो 3 इंटू 3 है 9a प्लस क्वेश्चन बनाना भी 9a प्लस 3b माइनस 6 प्लस 7a प्लस 7b। सबको इधर ले आओ, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b माइनस 6 इक्वल टू 0। कुछ नहीं मतलब 0 है, ठीक है। तो 2a माइनस 7 माइनस 3 4b, 4b माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू है 5b, राइट। तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल्स टू 5b, देन a इक्वल्स टू 5b, ठीक है। 2 इंटू 5b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इंटू 5b 10b, 10b माइनस 4b माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। करेक्ट जा रहा है मैडम। अब मैं अगर इसको अब देख लो कैसे किया है मैंने।
ठीक है, अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं। 10b माइनस 4b कितना होगा 6b, 6b माइनस 6 इक्वल टू 0, 6b इक्वल टू 6, b इक्वल्स टू 1। ठीक है, b क्या होगा 1, तो a इक्वल्स टू 5b फ्रॉम इक्वेशन 1 ये पार्ट इक्वेशन नंबर 2, सो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 b इक्वल्स टू 1, सो a इक्वल्स टू 5 इंटू 1, सो a की वैल्यू है 5। मतलब आपकी जब a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तब आपका जो इक्वेशन था क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको देखा, आप चेक करके देख लेना। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एंड सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, तो कहाँ गया राइट, यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन को नीचे दिख रहा होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। ओके, इसमें हमें क्या करना है, a1 should be equal to b1, a1 by a2 should be equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। मतलब क्वेश्चन में ये पार्ट हम कंसीडर नहीं करेंगे, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, दो इक्वेशंस दी हुई है, हमको सॉल्व करते हैं इसको अपने तरीके से। तो a1 बाई हम नो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ऐसा होगा राइट। और आप देख भी सकते हो 2 की इस वैल्यू सिर्फ 0 रखने पर ही c1 और c2 इक्वल होगा, बट ओके इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसको कंसीडर करेंगे। तो 3 बाय 2k माइनस 1 एंड इक्वल्स टू 1 अपॉन k माइनस 1, सिंबल लग रहा है ओके। 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1। ठीक है, तो 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3, k इक्वल्स टू 2। So for the value of k equals 2, the answer will be no solution। अब कैसे देखो, so 2 into 2 4, 4 minus 1 3, 3 by 3 satisfy, 2 minus 1 1, 1 1 satisfy, but 2 into 4, 4 plus 1 5, 1 by 5 unequal, no solution has proved। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा होगा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब हम लिखेंगे मेथड 1। हमारा फर्स्ट मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इक्वेशंस दी हुई है, इसको नेम रख दो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 राइट। तो इजी से लग रहा है 3x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y अपॉन 3, ये है पार्ट 3। पुट 3 इन 1। ठीक है, 2 से उठाया 1 में रखा, अब 8 इंटू 4 माइनस 2y बाय 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 सा 32 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 16 माइनस 16y बाय डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। एलसीएम ले लो 3 का, तो 32 माइनस 16y प्लस
3 डिवाइडेड बाय 1 3 3 over 15 so यानी 15y equals to 9 3 should be replied by there 3 उधर चल जाएगा तो 32 minus y equals to 27 9 3 27 होता है minus y equals to 27 minus 32 minus y equals to what 28 29 30 31 32 5 क्या आएगा -5 माइनस वन से आंसर y इज इक्वल्स टू 5 ठीक है y की वैल्यू 5 हो गई तो किसी भी क्वेश्चन में रख दोगे आप तो पुट 4 इन किसमें 2 में राइट तो 3 into 5 प्लस 2y equals to 4 15 plus 2y equals to 4 2y equals to 4 minus 15 and y 2y equals to करके दो क्या आएगा 11 minus 11 ठीक है y equals to minus 11 by 2 सॉरी y नहीं आएगा इधर x आएगा सॉरी फॉर दैट मैंने गलत कर दिया so 3x plus 2 into 5 equals to 4 3x equals to 4 minus 10 3x equals to minus x equals to minus 6 by 3 and x equals to minus 2 आपको दिख रहा है x की वैल्यू है minus 2 तो x की वैल्यू माइनस अच्छा फॉर चेकिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आल्सो यहाँ पर देखते हो x की वैल्यू -2 आनी चाहिए और 3 और y की वैल्यू आनी चाहिए 5 ठीक है हमारे वैल्यू आई सब्स्टिट्यूशन मेथड से अब आए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है राइट तो x अपॉन इसके लिए मैं एक छोटा सा पार्ट बना दूं b1 c1 a1 and b1 then b2 c2 a2 b2 ठीक है तो b1 x अपॉन b1 इंटू c2 ठीक है लिख लेते हैं इसको मैंने b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y अपॉन c1 into minus c2 a1 equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1 ठीक है a1 b2 minus a2 b1 ठीक है अब x अपॉन b1 into c2 ठीक है तो b1 क्या हमारा 5 into c2 क्या है 4 ठीक है माइनस v2 क्या है 2 एंड c1 इज 9 ठीक है इक्वल्स टू y अपॉन c1 इंटू a2 c1 क्या है 9 ठीक है a2 क्या है 3 आपको ध्यान रखना है ये लोग चाहो तो मैं जो यार इसमें लिख रहा हूँ आप इसको नंबर से भी लिख सकते हो मतलब b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 a2 के लिए वैल्यू लिख सकते हो आप ठीक है अब c2 क्या है ना 4 और a1 क्या है 8 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 क्या है 9 ठीक है b2 क्या है b2 है हमारा 2 ठीक है माइनस a2 क्या है 8 सॉरी a2 है 3 वेट a1 है 8 और b2 है 2 राइट फिर a2 है 8 सॉरी a2 है 3 एंड b1 है 3 वेट a2 है 3 और b1 है 5 राइट देख लेने एक बार b1 है 5 और
C2 है 4, ठीक है, देन B2 है 2 एंड C1 है 9, करेक्ट है। अब y में C1 है 9 एंड A2 इज 3, ओके, एंड C2 इज 4 एंड A1 इज 8, करेक्ट। यहाँ पर लिखते हैं A1 है 8 और B2 है 2 एंड A2 इज 3 एंड B1 इज 5, ठीक है, करेक्ट है ये। x अपॉन 20 माइनस 18 इक्वल्स टू y अपॉन, ठीक है, तो 927 माइनस 32 इक्वल्स टू 1 अपॉन 16 माइनस 15, राइट। तो अब अच्छा ये देखो कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं ऐसा तो भी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो एक बार बताओ तो क्या होगा, राइट। फिर भी अपन इसको इक्वल लेके चलते हैं अभी, ठीक है, और हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, इक्वल टू। अब x बाय 2 इक्वल्स टू y बाय -5 एंड 1 बाय 1, ठीक है। इसको और इसको दिस 2 एंड दिस 2 इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो x बाय 2 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स, एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे यहाँ कि जब भी आपको इक्वेशन ऐसी दे रहेगी तो हम यहाँ पर -1 लगाएंगे और नहीं है तो नहीं लगाएंगे। सो मैं एक चीज भूल गया था, सॉरी, उसके लिए माफी चाहता हूँ, राइट। तो -1 एंड x इक्वल्स टू -2 आएगा, ठीक है। अब y अपॉन -5 इक्वल्स टू -1/1, y इक्वल्स टू 5। सो x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट है लगभग, उसमें से कुछ आपको होमवर्क मिलेंगे और कुछ मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 क्वेश्चन क्या बन रहा है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स स्कोर किए एक टेस्ट में जिसमें कि हर करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स था और हर रॉन्ग आंसर का 1 मार्क्स था, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, लेट राइट राइट आंसर या करेक्ट आंसर लिख सकते हो, राइट आंसर x है एंड लेट रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू y, ठीक है। और एक और पार्ट आता है, इसमें आता है कि अगर 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए होते हैं, रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स होते हैं, तो क्वेश्चन कितने होते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ x प्लस वाई। क्यों लिखा है देखो, क्योंकि यहाँ पर उनने बोला ही नहीं है, क्या नहीं बोला है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे मोस्टली होता है आपको एमसीक्यू पेपर दे दिया, सॉल्व करो, नहीं आना तो छोड़ दो, आता है तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं आता तो भी सॉल्व करो, रॉन्ग हो चलेगा, करेक्ट है तो करेक्ट, रॉन्ग है तो रॉन्ग, ठीक है। अब हम करेंगे फर्स्ट पार्ट, क्या बोला है, 3 फॉर करेक्ट एंड 1 फॉर रॉन्ग, तो 3 फॉर करेक्ट एंड 1 फॉर रॉन्ग और मिले 40। अब 4 फॉर करेक्ट एंड 2 फॉर रॉन्ग, तो मिले इसको 50 मार्क्स, 50। तो जब भी ऐसा होता है तो -1 लिखते हैं इधर, तो x अपॉन, ठीक है, b1, सॉरी ऐसा आपको नंबर्स के लिखते हैं बताता हूँ। तो b1 क्या है 1, c1 क्या है 50 एंड a1 is 3 and other one b1 is again 1, then our other 2 40, wait, सॉरी 3 सही है, यहाँ पर आएगा 40, ओके, यहाँ पर है 50
और 4 एंड अगेन 2, ऐसा होगा। हम ये देखेंगे कि आंसर माइनस में ना आए, ठीक है। तो 50 माइनस 80 इक्वल्स टू वाई अपॉन क्या होगा, ये -4 नहीं है, -4 नहीं है, 4 है, तो 160 माइनस 150 इक्वल्स टू, वैसे अगर हम चाहे तो उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, मैं ना इसको रिड्यूस कर देता हूँ इस इक्वेशन को। सो ये 1 था, ये 2 था, डिवाइड, आंसर में है ना, चिंता मत करो, डिवाइड 2 विथ 2, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ना इससे क्या होगा कि हमारा आंसर और ज़्यादा एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 एंड नेक्स्ट इज 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। अब इसको आप कर सकते हो बाय एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम कर रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इधर 2 आ जाएगा, इधर आएगा 25, इधर सॉरी 1 आएगा, 1 और 1 आएगा, इधर आएगा 2, ठीक है। तो करके रखते हैं x अपॉन 25 माइनस 40 इक्वल्स टू y अपॉन 80 माइनस 75 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। तो 80 माइनस 75 और 25 माइनस 40, ठीक है। अब x अपॉन 35 एंड 15, ठीक है, 15 इक्वल्स टू y अपॉन 80 माइनस 1 हाउ मच होगा 5 इक्वल्स टू -1/1, हमारा -15 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आपकी इधर यहाँ पर आ जाएगा -5, फिर हम x प्लस वाई करोगे तो 15 माइनस 5 10 आ जाएगा, और अगर हम 10 को 3 से तो 30 आएगा, और मास को क्या उसने 40, तो इसका ये सॉल्यूशन आएगा बस। देखो x इक्वल्स टू 15 और y आ जाएगा -5, बट वी विल कंसीडर y as 5 एंड -5 बिकॉज इट इज इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब टोटल क्वेश्चंस देखते हो, टोटल क्वेश्चंस इक्वल्स टू x प्लस y माइनस 20, 2 3 60 में से 40 है, और 4 2 80 80 से 50 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस रहेगा। अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 क्या बोल रहा है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, ठीक है। तो ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है, ये कितना अपार्ट है 100 किलोमीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक कार जो है वो ए से स्टार्ट हो रही है और दूसरी कार बी से सेम टाइम में स्टार्ट हो रही है, एक ए से हो रही है और एक बी से हो रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो एक ये 5 घंटे बाद मिलेंगे, मतलब ये पॉइंट सी में 5 घंटे बाद मिलेंगे। और आगे क्या बोल रहा है, अगर नीचे तक ऐसा हम ये ऐसे मूव करेंगे तो 5 घंटे बाद मिलेंगे, और ऐसे करिए तो सिर्फ 1 घंटे में मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट इनके स्पीड निकालने हैं, तो ये ऑब्वियसली 5x की स्पीड से चलेगा, तो किलोमीटर डिस्टेंस कितना है 100 प्लस, क्यों इसका 5y है, अपनी स्पीड से चलेगा 5y की स्पीड से। और इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी वो 5x रहेगी, जिस स्पीड से हो जाएगा तब भी जाकर वो मिलेगा 5 घंटे बाद इससे, तो 5x लिख लिया मैंने। तो इक्वेशन क्या है 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, ठीक है। डिवाइड ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डिवाइड 1 विद 1 को कैसे करूंगा 5 से, ठीक है। तो आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू हाउ मच
20, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्चुअल इक्वेशन है। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन चल रहे हैं, मतलब इसको अगर मैं मिटा दूं और अब यहाँ पर मैं ले लो, ठीक है। अब ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ तो था, चलो यहाँ पर सी से ले लें और दोनों साथ में चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, एक अब दोनों ये ऐसा, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आएगा, ये बी से आएगा, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। ऑब्वियसली दोनों की स्पीड सेम ही होगी, एक्स सेम, मतलब जिस भी स्पीड से आएंगे ये वो स्पीड वैसी रहेगी। तो एक्स प्लस वाई को 100 लिखूंगा मैं, ये जो स्पीड से आ रहा है और ये जो स्पीड से आ रहा है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो उसी जहाँ पर भी मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ उसको ऐसा। अब b1 क्या दोबारा -1 लिख दो, c1 है 20 और a1 है 1, यहाँ पर क्या है अगेन 1 1 है अगेन, और इधर क्या है हमारा 100 और 1, ठीक है, ओके। अब आप एलिमिनेशन से करोगे तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। चलो आपके लिए छोटी मिनट एलिमिनेशन से करके बता दो, फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे। प्लस है ऐड होगा, सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, 2x = 120, x = 60, और क्या करूँगा आगे, यहाँ पे रखता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 40, वैल्यूज आ गई। अब इधर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूँगा तो होता है x, ठीक है, -100 -20 इक्वल्स टू y अपॉन 20 - 100, ठीक है, इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 + 1, 1 माइनस और माइनस में 1 + 1 होता है, और x अपॉन -120 इक्वल्स टू -1/2, x इक्वल्स टू 120/2, x इक्वल्स टू 60, ठीक है। अब y इक्वल्स टू सॉरी y -80 इक्वल्स टू -1/2, y इक्वल्स टू 80/2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, y इक्वल्स टू 40, मतलब आपकी x की वैल्यू 60 आ गई और y की वैल्यू आ गई 40। तो इनकी स्पीड क्या होगी, अब पार्ट 1 को लिखते हैं हम इसे। पार्ट 1 क्या कर रहा है, 5 की स्पीड, अच्छा जो भी है 40 से भागेंगे और 60 की स्पीड रहेगी, 60 और 40, 60 किसकी रहेगी, ए कार की और बी कार की रहेगी 40 स्पीड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा खत्म होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 क्या बोल रहा है, लिखते हैं हम, ये बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। फिर बोल रहा है अगर लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करते हैं और ब्रेड्थ को भी 2 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो एरिया आ जाएगा 67, ठीक है। अब डायमेंशंस निकालते हैं, क्या बोल रहे हैं आप देखो, लेंथ इक्वल्स टू x एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले क्या बोल रहे हैं कि 5 यूनिट रिड्यूस हो रहा है और उन्हें 3 यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, मतलब x -5 हो रहा है और क्या हो रहा है y + 3 हो रहा है, तो हो रहा है 9 यूनिट्स, मतलब जो भी एरिया आएगा उसका एरिया वाला xy होगा, अगर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल नहीं हो xy -9 हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो xy + 3x - 5y -15 इक्वल्स टू xy -9, नॉन रिड्यूस हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है।
तो एक्स वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकेंड पार्ट में बन रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ को 3 और 2 यूनिट बढ़ाया है, राइट। तो अब लेंथ को कितना बढ़ाया, 3 यूनिट, और ब्रेड्थ को बढ़ाया 2 यूनिट, और आ गई वैल्यू एक्स वाई। ठीक है, ऐसा ही है 3 और 2 यूनिट, और कितना है, 67 यूनिट्स हो जाते हैं यहाँ। और ऐसा करते हैं तो ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई एक्स में कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। पार्ट 2, अब हम दोनों को लिख लेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा बना लो छोटा सा, b है -5 और इधर है 3, इधर है 3 और 2, और यहाँ पर है 6 और 61। ऐसा एरो बना लो ताकि आपको इजी रहे, क्या मल्टीप्लाई कर एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x अपॉन क्या होगा, 60 -5 इंटू 61 माइनस 6 इंटू 3, ओके, इक्वल्स टू y अपॉन y अपॉन 12 माइनस 61 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम इक्वल्स टू है इसमें -1 होगा, -1 9 माइनस 10। ठीक है, ओके। अब x अपॉन 61 5 बोला नहीं, तो 5 1 का 5, 6 का 30 माइनस 3 0 है माइनस 18 इक्वल्स टू y अपॉन 12 माइनस 3 1 का 3, 3 6 18 183। ठीक है, इक्वल्स टू -1 1 -1 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 9 प्लस इंटू -5 है इसलिए, तो इधर आ जाएगा 19। तो आपके 19 का लेवल आना जरूरी है इधर। ठीक है, अब 8 प्लस 5 होता है 13, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 एंड 3 -3 23 इक्वल टू y अपॉन, तो 19 के लेवल में 17 टाइम्स आधा के लिए लिखते हैं, 9 7 का 63, 6 कैरी 7 7 7 प्लस 6 होता है 13 133। ठीक है, इनटू 9 एंड 1 2 2 3 सॉरी 3 2 3 9 के बाद 1 कैरी हो जाएगा, तो 17 एक्स बनेगा 17। अब y इक्वल्स टू 175 बाई 19। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा -171 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, राइट। तो 99 होता है 171। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पार्ट 5 सॉल्व हो जाता है। अब हम करेंगे अगले वीडियो से आगे की एक्सरसाइज।